Hello guys, today we will discuss the topic. Topic is method of the election of president, or how is the president of India elected. The question relating to the manners of president elections was considerably discussed in the Constitution Assembly. Some members were of the opinion that the president should be directly elected by the people of the country, as that would make him the direct choice of the people. But most of the members were of the opinion that the directly elected president would try to become real executive head, and this will lead to the direct clash between the president and prime minister. जब ये मुद्दा पास हो रहा था कि हाँ कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होनी चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने कहा कि उसकी जो है डायरेक्टली ही इलेक्शन होनी चाहिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर की होती है। बट कईयों ने ओपिनियन दिया अगर वो डायरेक्टली चुना गया तो वो जो है रियल एग्जीक्यूटिव बन जाएगा, ठीक है, तो वो जो है रियल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक तो फिर क्लैश क्रिएट होगा कि प्रेसिडेंट को प्रेफरेंस दिया जाए या प्राइम मिनिस्टर को दिया जाए। तो इसका सलूशन बाद में निकाला गया नेहरू अंबेडकर फार्मूला। Method adopt for the election of the president. The method adopt for the elections of the president is known as the Nehru-Ambedkar formula. It is mentioned in the Article 54 and 55. Which article? While Article 54 provides that the president shall be elected by the elections, electoral college consists of elected member of the both the house of the parliament and elected member of the legislative assembly of the states. फिर बाद में ये कंक्लूजन निकला कि नहीं, नेहरू अंबेडकर फार्मूला अपनाना चाहिए। इस नेहरू अंबेडकर फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुनी जाएगी, कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होनी है तो वो कौन इलेक्ट करेगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन से मेंबर होंगे, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के होंगे, इट मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर होंगे, एंड जितनी भी स्टेट्स हैं जैसे हमारी 28 स्टेट्स वगैरह है, ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान वगैरह, उसके जो एमएलए है उनके द्वारा ये चुना जाएगा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर होंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे। देन आफ्टर 55 आर्टिकल 3 में कहा द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन द अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। इस चीज़ को याद रखना कि मेथड कौन सा अपनाया जाए, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफ़र वोट। सिंगल ट्रांसफ़र वोट, इसका भी हम मेथड निकालेंगे कि किस तरह की सारी जो वोट है वो सिंगल ट्रांसफ़र में हुए कैसे चेंज होगी। एंड वोटिंग ऑफ सच इलेक्शन शैल बी सीक्रेट बेल्ट, ठीक है, जो भी है रिप्रेजेंटेशन एक प्रोपोर्शनल होगी, उसको एक सिंगल ट्रांसफर वोट में चेंज किया जाएगा और ये मेथड सीक्रेट बैलेट में होगा। अब यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब देखो हर स्टेट में अलग अलग जो है पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एमएलए की अलग अलग गिनती है, तो उन सभी की वोट की कीमत कैसे निकाली जाए। अब ये जो है यूपी है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उसमें एमएलए भी एमपी भी ज़्यादा आते हैं, और अगर देखा जाए नागालैंड है, ठीक है, मिज़ोरम है, उसके कंपैरिजन में उसके जो है कम है, जनसंख्या भी कम है, एमएलए एमपी भी कम है। तो फॉर दिस रीज़न उन्होंने कहा कि उसकी वोट की कीमत निकालो, उसके अकॉर्डिंग सभी इक्वल हो जाएंगे। कैसे था वो, इस फार्मूले को आपने याद में रखना है, उसी को फार्मूले को याद करके अपनी वर्डिंग कंक्लूड कर देनी है कि एमएलए की वोट की कीमत कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड एमएलए, उसे डिवाइड कर देना है हमने, प्लस कर देना 1000 में, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दी है पंजाब की कि मान लो कि पंजाब की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 1,35,00,000 के नियर अबाउट है। तो हमें पता है कि पंजाब में एमएलए की कितने एमएलए चुने जाते हैं, 117 इतने एमएलए होते हैं, ठीक है, उसे प्लस 1000 में
इसको इसके साथ डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो भी इसके बीच में जो प्लस करना है, देन आफ्टर हमारी वो वोट की कीमत जो आ जाएगी 115.82। आपको पता जब 60 से या 55 से अबव होता है तो वो ये रेशो इधर चेंज हो जाता है, पॉइंट चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स 115 को हम क्या लिखेंगे 116। इट मीन्स कि हमारे पंजाब के एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी निकलेगी 116। तो एमएलए कितने हैं पंजाब में 117। तो 117 को 116 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 117 को एमएलए की गिनती को और वोट की कीमत को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट मीन्स पंजाब के एमएलए टोटली एमएलए की वोट की कीमत कितनी निकलेगी 13,572। ठीक है 13,500। इस प्रकार सभी ही स्टेटों की वोट की कीमत निकलेगी। ये तो पंजाब की निकली ना, इस प्रकार जो भी हरियाणा है, राजस्थान है, किसी भी स्टेट है उसकी वोट की कीमत निकलेगी कि हाँ उस स्टेट के वोट की कीमत कितनी है। फार्मूला ये अपनाया जाएगा, पॉपुलेशन अबव एमएलए प्लस 1000। ठीक है, ये तो हो गया जो वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव था। अब जो पार्लियामेंट के मेंबर है, एमपी है, उनकी वोट की कीमत कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसका भी फार्मूला देखेंगे। टोटल वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कितनी है, टोटल वोट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर की कितनी है। देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के मेंबर कितने हैं। जैसे द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए ऑफ इंडिया इज 2022 वाज द 5,43,231। जितने भी एमएलए थे 28 स्टेट्स के, उन सभी की जो वोट्स की वैल्यू को कलेक्ट करके वो 5 लाख बन गए। यानी कि जैसे पंजाब की निकली थी हमारी कीमत 13,000 निकली थी, इस प्रकार हो सकता है हरियाणा की 14,000 हो, किसी और स्टेट की 15 हो, किसी के में भी शायद ओनली 2,000 ही हो। ठीक है ना, तो उन सभी को प्लस करके एमएलए की वोट को प्लस करके वो कितना बन गया 5,43,231। एक और चीज़ दोबारा समझा देती हूँ मैं। जैसे जे इस चीज़ को देखो, जहाँ बताया गया है कि जो भी एमएलए है ना, ठीक है, एमएलए कितने हैं, उसकी वोट की कीमत कितनी निकली है। मान लो कि आंध्र प्रदेश के जो एमएलए है वो है 294 चुने जाते हैं, इलेक्टेड होते हैं। उनकी वोट जो निकली है जनसंख्या से डिवाइड होगी ना, जो भी है जितनी जनसंख्या होगी 148 निकली है। तो 148 को जितने भी एमएलए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी बना वो उनकी कीमत निकल गई। इसी प्रकार हमारी पंजाब की निकली थी कि 117 एमएलए हैं, वोट की कीमत निकली थी 116, दोनों को मल्टीप्लाई किया और 13,572 निकली। ठीक है, इस प्रकार इन सभी की जो वोट की कीमत निकली, हर एक स्टेट की वोट की कीमत निकली है, ठीक है, वो सारा ही प्लस हो जाएगा, टोटली ही प्लस हो जाएगा। टोटल एमएलए बन जाते हैं 4033। 4000 जितने भी ये काउंट करोगे एमएलए वगैरह, गिनती करोगे इस एमएलए की, सभी की गिनती करोगे, ठीक है, तो वो एमएलए की गिनती बन जाएगी 4033। और अगर हम इसकी वोट की कीमत को काउंट करेंगे, टोटल वोट जो भी है काउंट करेंगे, तो उसकी कीमत निकल जाएगी 5,43,231। ठीक है, अब इस चीज़ में आते हैं, कहते हैं कि क्या द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए ऑफ द इंडिया इज कितनी बनी थी 5,43,231 एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वाज 760। 760 क्यों है, क्योंकि 543 तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हो गए, 2 तो नॉमिनेट हो गए ना, नॉमिनेट जो है इलेक्टेड में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो राष्ट्रपति द्वारा नामजद मेंबर होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। इसी प्रकार राज्यसभा के 233, इसमें जो 12 मेंबर है वो नॉमिनेट होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये निकल गए मेंबर, 12 में इधर वाले निकल गए, 2 इधर वाले निकल गए, तो टोटल कितने हो गए 543 को प्लस करो 233, तो टोटल कितने बन गए पार्लियामेंट के मेंबर बन गए 760।
अब इनकी वोट की कीमत कैसे निकलेगी? देखो, पूरे पार्लियामेंट के मेंबर की जो मेंबर है, टोटली मेंबर कितने हैं? 776 है, ठीक है। तो इनके जो भी है वैल्यू करेंगे, 5 जितनी भी निकली थी, जे हमारी एमएलए की वोट की कीमत निकली थी एमएलए की, ठीक है, उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी एक वैल्यू निकल जाएगी। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना, टोटल एमएलए 4033, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए कितनी बनी? 5,43,231। टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने थे दोनों को मिलाकर, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर? 776 है, और उसकी वोट की कीमत कितनी निकली थी? 700, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे हमने एमएलए की गिनती और उसकी वोट की गिनती को मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह ही एमपी जितने भी है पार्लियामेंट के मेंबर है, और जितने भी अजय मेंबर हो गए ना 776 जो उनकी वोट की कीमत निकली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बना? 5,43,200, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को, एमएलए की वोट की कीमत को 543,233 इनको, और जो एमपी की जे एमएलए की वोट की कीमत थी, जितने भी पूरे स्टेट्स है 28 स्टेट्स वगैरह टोटली उनकी कीमत थी, जे कीमत थी जितने भी एमपी है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके टोटल क्या बन जाएगा? टोटली वोट जो है राष्ट्रपति के लिए, एक भी वोट अजाई नहीं जाती वहाँ पर, वो बन जाएगी 10,86,431, ठीक है। इस प्रकार जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ये मेथड है चुनाव जो होता है, उसका प्रोसेस वगैरह होता है। और कुछ ये चीज़ें आगे भी हैं कि हाँ, स्टेज क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, ये होता कि पहली पसंद के द्वारा, दूसरी पसंद या तीसरी पसंद के द्वारा वो इलेक्शन वगैरह होते हैं। इनकेस जो प्रेसिडेंट में क्या होता है कि जब चुनाव होता है, जब मान लो कि मैं एमएलए हूँ किसी स्टेट का, ठीक है, तो मैंने अपनी वोट डाली, वोट डालकर मैंने जो 4 राष्ट्रपति के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं कि हमने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है, तो मेरा पहली पसंद का फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, जैसे ए बी सी डी, मान लो कि द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है, मेरी पहली पसंद द्रौपदी मुर्मू है, बी कौन है, सी कौन सा, ठीक, पहले नंबर में, दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में, ऐसे मुझे जैसे प्रेफरेंस बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ बोल देते हैं तरजीह, ठीक है, जहाँ कह देते हो कि हाँ कि आपकी पसंद, पहली पसंद कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, वो प्रकट करना ज़रूरी होता है। उसके द्वारा देखा जाता है कि जो पहली पसंद वालों ने जितना पसंद चाहिए थी राष्ट्रपति बनने के लिए वोट, उतनी प्राप्त कर ली है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो हम बी को काउंट करेंगे कि इसने पूरी प्राप्त की है कि नहीं। अगर इसने नहीं की तो जो लास्ट वाले ने बहुत कम की है, मान लो कि जस्ट ओनली 20% की है, इस चीज़ को सारा कन्वर्ट कर देंगे इस तरफ। वो अलग चीज़ है, अलग मेथड है। अगर इस चीज़ के बारे में समझना हो कि जो तरजीह क्या है, पसंद क्या है, प्रेफरेंस क्या है, तो वो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ आपके लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेथड क्या होता है, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। थैंक्स बेटा।